9 में से मुतल्लिक कमीशन बनाकर क्या मामले का मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है? रीमा, क्या राय है आपकी? अलीना, मेरा जो राय कमीशंस पे है, मेरा नहीं ख्याल में बहुत अच्छा रास्ता होता है। इवन इंक्वायरी कमीशंस जो हैं, हमारा माजी ये दिखाता है कि कोई उनसे खास हमें हासिल नहीं होता। और ख़ास तौर पे आजकल का जो माहौल है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, और अब मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा जजेस की ये राय है कि हम अपनी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में कोई कमीशन नहीं बना सकते। माजी में जो बनाई गई वो हमारे इख्तियारात से तजावुज़ करके बनाई गई। तो अगर हुकूमत बनाएगी कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, तो उस पर क्या पीटीआई वो एक्सेप्ट करेगी? हमने देखा है कि ऑलरेडी बहुत सी कमीशंस हैं जो कंट्रोवर्शियल होती हैं, बनते साथ ही क्योंकि हुकूमत कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाती है। तीसरा, अगर कोई जजेस भी होंगे उसमें, इस वक्त अदलिया इस कदर तासुर ऐसा है कि डिवाइडेड है, पोलराइज्ड है कि कौन होगा जो उस कमीशन को हेड करेगा। जैसे ही कोई कमीशन बनती है या किसी जज का नाम आता है किसी मामले पे भी, हम देखते हैं या एक तरफ से या दूसरी तरफ से उनके खिलाफ बहुत ही घटिया गलीज कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। तो इस सिचुएशन में कमीशन कैसे बनेगा, कमीशन जो है उसको कौन हेड करेगा, वो कितने मेंबर्स का कमीशन बनेगा, ये सब सवालात, उनके टीओआरस क्या होंगे, क्या किस हद तक वो एतमाद पैदा कर सकेंगे लोगों में कि उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो एक्यूरेट हैं, वो ऑब्जेक्टिव हैं, इन सब पे मेरे सवालात हैं। और जो आपने भी बात की अभी हुकूमत का और फौज का, तो ये कहना है कि हर चीज़ बिल्कुल साफ है, शफाफ है, पीटीआई ही इन्वॉल्व थी और पूरी कंस्पिरेसी का हिस्सा था। कुछ तो नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स आके कहते हैं इसमें और ताकतें भी जो है वो इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान के दुश्मन इन्वॉल्व थे, कोई किसी की साजिश थी या किसी और की, उनके लिए तो सब आया है। लेकिन मेरे लिए और मेरा ख्याल है बहुत से पाकिस्तानी शहरी जो जानना चाहते हैं 9 मई की हकीकत क्या है, उन तक अभी तक फैक्ट सामने नहीं आए। पहले आपने कोशिश की कि आप फौजी कोर्ट्स के तहत ट्रायल करें जो बिल्कुल सीक्रेट होता है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं समझ आनी थी कि जिसको आपने सजा दी है उनका कसूर क्या है। और अभी भी अनफॉर्चुनेटली 100 के करीब लोग जो हैं वो फौजी अदालतों में ट्रायल जो है और उनकी जो डिटेंशंस है जो बिल्कुल फेयर ट्रायल के खिलाफ हैं वो गुजार रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अभी तक जो आम अदालतों में भी केसेस चले हैं, कोई फैक्ट सामने नहीं आए। तो क्या इंक्वायरी कमीशन सब चीज को बदल देगी? मेरा नहीं ख्याल। मेरी बहुत से तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन मैं कोई और हल भी तजवीज़ नहीं कर सकती कि ये बेहतर हल होगा। तो आप बना दें, देख लें क्या होता है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी हर मरहले पे अगर आप इस सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है? क्या कोई कमीशन मामले का हल निकल सकता है उसके जरिए, या फिर मामला मजीद गदला कर देगा या गुंजलक कर देगा? कमीशन से हट के मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ने ये बात की है और वो इस पे कायम रहें तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। इसलिए आज से क्योंकि उनसे मुतालबा भी फ़ौज का यही है कि 9 मई की माफ़ी मांगी जाए, और दूसरा उनके केसेस का वो तो फ़ौज की अपनी एक कोशिश है कि फ़ौजी अदालत उनसे हो, लेकिन वो तो इमरान खान से मुतालिक नहीं है। उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि फ़ौजी अदालतें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये बात की हो तो मेरे ख़्याल में फुटेज से तो दुनिया भरी पड़ी है, उनको वो फुटेजेस दिखाए जा सकते हैं जिसमें पीटीआई के नुमायां लोग नज़र आते हैं, और अगर उस पर वो अपनी बात पे कायम है तो उस पर वो अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो मेरे ख्याल में तो इससे मसला हल हो सकता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक ना एक दिन ये करना पड़ेगा, क्योंकि सियासी जमातों से तो मुकाबला कर सकती हैं लेकिन फ़ौज से लड़ नहीं सकती। और दूसरा कि फ़ौज लड़ने के लिए होती है लेकिन दुश्मन से लड़ने के लिए होती है, अपनी सियासी जमातों से लड़ने के लिए नहीं होती। सर, लेकिन किस तरह से ये किया जाए? कमीशन के थ्रू हो, जुडिशल कमीशन के थ्रू हो, कौन हेड करे उसको, कौन बनाए वो कमेटी जो सारी की सारी तहकीकात करेगा? मेरे ख्याल में तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन जो है वो जुडिशल कमीशन का होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी रिटायर्ड लोगों में से 2-3 ऐसे बंदों का बनाया जाए जिस पे दोनों फरीकों का इत्तेफाक हो। पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात हैं अब भी कि जिन पे दोनों फरीकों का इत्तेफाक हो सकता है, या उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। सर, पहले हमने देखा बहुत सी क्रेडिबल शख्सियात जिनको अप्रोच किया गया मुख्तलिफ मामलात के लिए, उनको इंक्वायरी कमीशन की सरबराही दी गई, लेकिन वो इतना
मुतनाज़ हो जाता है मामला फिर कि उन्होंने खुद ही माजरत कर ली या फिर उनका नाम के ऊपर अजीबोगरीब बातें हुई तो एक फरीक की तरफ से सामने आ जाती है ना, पहले खलवत में दोनों फरीकैन कुछ नामों पे इत्तेफाक करें और फिर अगर दोनों फरीकैन की तरफ से इत्तेफाक की सूरत में नाम सामने आ जाए तो फिर ये नहीं होगा। अच्छा, ये तो लेकिन जब एक अभी तक ये सारे लोग इसलिए मुतनाज़े हुए कि वो एक फरीक ने या दूसरे फरीक ने उनके नाम फ्लोट किए थे। अच्छा, शहजाद खान साहब का ये बयान देना क्या आपके लिए भी हैरानगी का बायस है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू इसको देखना चाहिए? अलीना, पिछले 2-3 हफ्ते से जिस किस्म के बयान आ रहे हैं, एक मामूली सी लचक, मैं मामूली सी लचक कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के बयानिए में आई है, लेकिन बाय एंड लार्ज उनका जो मौक़िफ़ है वो तब्दील नहीं हुआ है, खासतौर पे 9 मई के हवाले से। वो समझते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पीटीआई को इसमें फंसाया गया और मैंने तो सिर्फ कहा था जीएचक्यू के बाद जाके पुरअमन एहतजाज करो। फौज का मौक़िफ़ ये है कि ये साजिश थी, एक बगावत की कोशिश की गई थी। तो बाय एंड लार्ज इमरान खान साहब की पोजीशन वही है, फौज की पोजीशन भी वही है। और आज जो ये बयान आया है, मुझे लगता है मीडिया भी इसको ओवर प्ले कर रहा है कि इमरान खान ने माफी या मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जो उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि जब इमरान खान बाहर थे, टीवी में बात करते थे, बयान देते थे, उस वक्त भी आपको पता है वो एक दिन एक बयान देके दूसरे दिन बड़ा आराम से यूटर्न ले लेते थे उस पर। तो अभी तो वो जेल में है, बराह रास्त बात भी नहीं कर रहे, रिपोर्टर्स से बात कर रहे हैं, फिर अगले दिन वो एक उसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। तो इसलिए उनके हर बयान को मोहतात तरीके से देखना चाहिए कि क्या उन्होंने बात कही है और 1-2 दिन इंतजार करें कि उसकी वजाहत क्या आती है, क्योंकि अब तो मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो रिपोर्टर्स के जरिए बात कर रहे होते हैं या फिर अपने पार्टी मेंबर्स के जरिए। तो इसलिए दूसरी वजह ये कि जो उन्होंने बयान दिया है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली मर्तबा दिया, वो पहले भी कह चुके हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है जिना हाउस की हो या मुख्तलिफ जो इमारतें थी, तंजीबात थी, फौजी, वहां की सीसीटीवी फुटेज ला के दें। हमारे लोग मुलविस नहीं थे, अगर मुलविस होंगे तो मैं फिर उनको सजा बेशक दी जाए। आज भी जो अलीमा खान साहबा ने आके मीडिया से गुफ्तगू की है तो पहला जुमला उनका यही था कि इमरान खान ने कहा है कि माफी तो मुझसे मांगी जानी चाहिए क्योंकि ज्यादती हमारे लोगों के साथ हुई है। लेकिन अगर ये साबित होता है सीसीटीवी फुटेज से, कैमरास की फुटेज नहीं जो चल रही है टीवी पे, कि सीसीटीवी फुटेज से ये साबित होता है कि हमारे लोग मुलविस थे, तो फिर मैं उनको सजा दूंगा। अब ये मेरे ख्याल से इजाफी जुमला है जो शायद पहले उन्होंने इतनी कैटेगोरिकली नहीं कहा है कि फिर मैं अपने लोगों को हम सजा देंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये ज्यादा तासुर है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बाय एंड लार्ज उन्होंने जो ओवरऑल बात की है उसमें कोई चेंज ऑफ पोजीशन है। पहला जुमला आज भी यही है कि फौज मुझसे माफी मांगे, 9 मई में हम जो है मुलविस नहीं थे, अगर मुलविस है तो फिर मैं माफी भी मांगूंगा, अपने लोगों को सजा भी देंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है मैं इस बयान को मोहतात तरीके से देख रहा हूँ, मैं इसको इस पैराए में नहीं देख रहा हूँ कि उन्होंने माफी का ऐलान कर दिया है या माफी मांगने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। तो फिर जी साहब सॉरी, मैंने कहा आज बदकिस्मती से हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब भी नहीं है ना, उनसे हम वो इस पोजीशन में हैं कि उनसे हम एक तो ये बात मालूम कर सके कि ये उनका बयान है या नहीं है, और दूसरा वो उनसे उनकी तशरीह भी, उनके बयानात की तशरीह भी वो सिर्फ इरशाद भट्टी साहब करने की पोजीशन में है। लेकिन साहब अगर हम ये इस पे कंसेंसस भी कायम कर लें कि उन्होंने ये बयान दिया है, तब भी आपको पता है कि कल इस बयान की कोई और वजाहत आ सकती है, कोई और यूटर्न आ सकता है। मिसाल के तौर पे अचकज़ई साहब से मुज़ाकरात के हवाले से सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि हमने इनको मुकर्रर किया है ताकि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। 2 दिन बाद फिर सहाफ़ियों से मिले, उन्होंने कहा नहीं, अचकज़ई साहब तो जो है सियासी पार्टी से मुलाकात करेंगे। इमरान खान से फिर सवाल हुआ कि क्या आप यूटर्न ले रहे हैं, वो उन्होंने जवाब अवॉइड करते हुए उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल यूटर्न तो ये था कि जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कंसेंसस भी हो कि उन्होंने क्या बात की है, तब भी उस पर वो एक अपना उस पर एक मुख्तलिफ ओपिनियन ले सकते हैं या वजाहत देकर बयान ही बदल सकते हैं अपना।